हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा मौर्य वंश काल, जो हमारा 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद इसी के अंदर हमारा मौर्य उत्तर काल भी आता है, लेकिन वो हमने इसके साथ ही ऐड कर दिया है। तो जो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 321 ईसा पूर्व। चाणक्य की सहायता से उन्होंने जो अंतिम नंद शासक था घनानंद, उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र, मालवा, अवंती के साथ सुदूर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को मगध साम्राज्य में मिलाया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मी था। उसने जैन धर्म को अपनाया। जब वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो इसी के दौरान 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की बुरी तरीके से हार हुई। सेल्यूकस निकेटर ने अपने 500 हाथियों के बदले एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया और कई काबुल के क्षेत्र के कुछ भाग दिए और उसने अपने 500 हाथी नहीं दिए। और इसी के साथ जो सेल्यूकस निकेटर था उसको पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य आने वाले समय में एक महान शासक होगा, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का जो वर्णन है वो एपिनायस ने किया है। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में रहते हुए इंडिका बुक की रचना की और अपनी ये जो पुस्तक थी इंडिका, इसमें बताया कि उस समय दास प्रथा नहीं थी और जो जातियां थी वो 7 प्रकार की थी। चंद्रगुप्त का मंत्री था कौटिल्य, जिसे हम आज के समय में चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त था। यह जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक था, जहां चंद्रगुप्त शिक्षा ग्रहण कर रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश की समाप्ति के लिए रणनीतिक सहायता प्रदान की और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त जो है जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ शरणबेलगोला नामक स्थान पर पहुंचा, जो कर्नाटक में है। उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई, जहां 297 ईसा पूर्व में लंबे उपवास के बाद उसका निधन हो गया। यहाँ जो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ। उसके बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात आती है उत्तराधिकारी की बात। तो बिंदुसार जो है उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है, और ये बिंदुसार जो है 297 से 273 ईसा पूर्व तक राजगद्दी पर बैठता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो है वो राजगद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 297 ईसा पूर्व में वो राजगद्दी पर बैठता है। 297 से 273 के बीच में इसका शासनकाल रहता है। यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा गया। वायु पुराण में इसे भद्रसहार और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन के नाम से जाना गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। प्रथम को अशोक ने दबाया था और दूसरे विद्रोह को सुसीम ने दबाया था। इसकी कोई खास उपलब्धियां नहीं है, क्योंकि इसने अपने जो इसका शासनकाल था उसके दौरान कुछ भी अचीवमेंट नहीं है इसकी। लेकिन ये जिस धर्म का संप्रदाय था वो था आजीवक धर्म संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला मौर्य शासक था, क्योंकि इसके पहले और इसके बाद किसी ने भी इसको संरक्षण प्रदान नहीं किया। 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो गद्दी है वो खाली हुई और इसके ऊपर बैठता है अशोक, जो एक महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। और ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हमारे पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।